रोज की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ भागवत कथा के आज के प्रसंग में दोस्तों, विदुर जी का प्रश्न क्या था, विदुर जी ने क्या पूछा था, यानी विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि ने जो कहा था उस संबंध में विदुर जी ने प्रश्न किया। और विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई आज के प्रसंग में, तो इस संबंध में विदुर जी का प्रश्न। तो विदुर जी ने पूछा कि ब्रह्मन भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, और उनके साथ लीला से भी गुण और किया जा और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। और बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करते हैं। किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, यानी वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। तो देश काल या अवस्था में जिनका ज्ञान यानी लुप्त नहीं होता है, कभी लुप्त नहीं होता है, उनका माया से संबंध कैसा। तो ब्रह्म का अंश जो जीव है वह भी ब्रह्म स्वरूप ही है, और उसे कर्मों से क्लेश और आनंद का विघात क्यों होता है। तो जब विदुर जी ने यह पूछा, प्रकार का प्रसंग है। और इसी क्रम में कल के प्रसंग में हमने मैत्रेय ऋषि ने विराट स्वरूप की उत्पत्ति के बारे में बताया कि सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में राह संगठित न होने के कारण से मेरी जो महत्त्व है, मेरा जो महातत्व है, आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही, और तब वे काल शक्ति के कार्य को स्वीकार करके एक साथ ही महत्त्व यानी अहंकार, पंचभूत और पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियों, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया, और परस्पर विलय हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। तो इस प्रकार जब भगवान ने अदृश्य को कार्य उन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ, और यह तत्वों का
परिणाम ही विराट पुरुष है और जिसमें चराचर जगत विद्यमान। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा और जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। तो जब यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी से प्रकाशित होता है। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उससे लोकपाल अग्नि अपने अंश यानी वाग इंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव यानी बोलता है। फिर तालु निकला और लोकपाल वरुण ने जीवा इंद्रिय की साथ उसमें प्रवेश किया, जिससे यह जीव रस का ग्रहण करता है, यानी जीव जो है रस को ग्रहण करता है। तो उसके अनंतर में नासिका के 2 छिद्र निकले, जिससे घ्राणेन्द्रियों के 7 अश्वनी कुमारों ने प्रवेश किया और जिससे जीव को गंध का ज्ञान होता है। तो संपूर्ण शरीर का इस प्रकार से समन्वय करते हुए, रचना का समन्वय करते हुए बुद्धि जागृत हुई और जिससे यानी वाक्पति ने बोध अंश के साथ प्रवेश किया और जिससे जीव को ज्ञेय पदार्थों का ज्ञाता माना गया। तो आगे उसके आगे हृदय जब विकसित हुआ, जिससे चंद्रमा ने मन इंद्रिय के साथ प्रवेश किया, जिससे जीवन संकल्प विकल्प करता है। तो विराट में अहंकार जागृत हुआ और जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ने आवृत्ति के साथ प्रवेश किया। तो तब उन्होंने कहा कि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक जो चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसे मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा ही श्री हरि का सुयश वर्णन उन्होंने बताया। भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली होती है। स्वयं भगवान भी उनकी थाह नहीं लगा सकते हैं, जिनका पार पाने से अहंकार के अभिमानी रुद्र जब भगवान शिव रुद्र अवतार में प्रकट होते हैं तो अन्य देवता भी समर्थ नहीं। तो उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तब विदुर जी ने इस संबंध में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि ब्रह्मन, सुखदेव जी से पूछा कि ब्रह्मन, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, अजन्मा है, आदि शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? तो बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है। इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो
स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सतर्क यानी सर्वदा असंग हैं, जो वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करें। तो देश काल या अवस्था में जिनका ज्ञान लुप्त नहीं होता और उनका माया से संबंध कैसा है यह मेरे समझ में नहीं आता है। ब्रह्म सुखदेव जी से विदुर जी पूछते हैं कि ब्रह्म का अंश जो जीव है वह भी ब्रह्म स्वरूप ही है, उसे कर्मों से क्लेश और आनंद का विघात क्यों होता है। तो भगवान के विराट स्वरूप का संपूर्ण रचना बताने पर सुखदेव जी इस संबंध में कहते हैं कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वदा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त होता है। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है, भगवान की अपरम माया है, परम शक्ति है। तो विमुक्त जीव की अविद्या द्वारा ही बंधन और कार्य यानी मृत्यु भय जो है, सांसारिक जीवन में जो मृत्यु का भय रहता है वो प्राप्त होता है। तो जैसे स्वप्नगत पुरुष को सिर कटना सत्य प्रतीत होता है, यह जागते ही वह मिथ्या हो जाता है, यानी वह सही नहीं होता है, झूठा हो जाता है। यह भ्रम ईश्वर में नहीं है, जैसे कंपन जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा में ही होता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, आकाश में स्थित चंद्रमा में नहीं। इसी यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब आकाश में नहीं दिखाई देगा, जल में ही दिखाई देगा। इसी प्रकार तो सुख दुखादि, सुख और दुख जो देह धर्म है, वे देहाभिमानी जीव को होते हैं, ईश्वर को नहीं। क्योंकि निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवान कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीत धीरे धीरे निवृत्त हो जाता है। तो जिस समय समस्त इंद्रियों के विषयों से बढ़कर साक्षी परमात्मा श्री हरि के निश्चय भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में यानी घोर निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे क्लेश सबथा में लगते। तो श्री कृष्ण भगवान के गुणों का वर्णन एक स्वर्ण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे सुखदेव जी कहते हैं कि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग जाता है, जाग उठता है, तब तो कहना ही क्या, भगवान की शक्ति का हमें प्रतीत होने लगता है। तो जीव को जो क्लेश आदि
को प्रतीत हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। और इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ हैं या अज्ञानग्रस्त हैं, जिनको इसी प्रकार का भी ज्ञान है, और या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, यानी अपने ज्ञान विवेक से भगवान की सिद्धि तक प्राप्त कर गए हों। दो ही प्रकार के मानव इस संसार में सुखी रहते हैं। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, तो महात्मा लोग, जो महान आत्माएं होती हैं, भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं, उनके यहाँ सर्वथा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। तो अल्प पुण्य पुरुष जो होते हैं, जो मानव होते हैं, को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए या तो एकदम ही कुछ भी न जानने वाला हो, अज्ञानग्रस्त हो, या परम ज्ञानी हो। तो अल्प पुरुष को न ज्ञान ही पूरा है न अज्ञान ही पूरा है, तो ऐसे पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार की बातें सुखदेव जी ने विदुर जी को बताई। जब विदुर जी प्रश्न करते हैं, तो इस संबंध में विदुर जी ने यह भी कहा कि हे ब्रह्मन, हे सुखदेव जी, आपके वचनों से मेरे बहुत से संदेह निवृत्त हो गए। मेरे अंतःकरण में जो संशय थे, संदेश थे, उनसे मैंने निवृत्ति प्राप्त कर दी। फिर भी ईश्वर स्वतंत्र और जीव परतंत्र कैसे है, यह मेरे समझ में नहीं आता है। उद्धव जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी के सृष्टि में आरंभ में किन किन प्रजातियों की सृष्टि की और किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ, और मनु कितने हैं, और वर्ण और आश्रम का जो विभाग है वह किस प्रकार का है। विदुर जी ने ये जो संशय उनके बचे हुए थे, उनका भी उन्होंने ज्ञान चाहा। तब उन्होंने कहा कि आबद्ध धर्म क्या है, आबद्ध धर्म क्या है, यानी काल का स्वरूप क्या है, और ग्रह नक्षत्र ताराओं की गति किस प्रकार की होती है, और श्राद्ध की विधि क्या है, दान तप तथा इष्ट और पूर्व कर्मों का फल क्या है, और मैंने जो प्रश्न पूछे हैं और जो नहीं पूछे गए हैं, इन सब प्रश्नों का समाधान करने की कृपा करें। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, यानी विदुर जी ने जो प्रश्न किए और उस प्रश्नों के उत्तर सुखदेव जी ने बताए, तब विदुर जी ने पुनः प्रश्न किया। तब वह अंत में पूछते हैं कि मनु कितने हैं, वर्ण और आश्रम का विभाग किस प्रकार होता है, अपधर्म क्या है, काल का स्वरूप क्या है, यह नक्षत्र जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, की गति किस प्रकार की होती है, श्राद्ध की विधि क्या है, दान तप
और तथा इष्ट और पूर्व कर्मों का क्या फल क्या है। मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं और जो नहीं पूछे गए हैं, इन सब प्रश्नों का समाधान करने की कृपा करें उनके सुखदेव जी। तो आज के भागवत कथा के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों विदुर जी और सुखदेव जी का संवाद होता है। विदुर जी के प्रश्न जो हैं वह तर्क संगत हैं। सुखदेव जी उनके ज्ञान को कैसे वृद्धि करते हैं। तो इससे पहले भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन हमने किया था। भगवान के विराट स्वरूप को सुखदेव जी ने बड़ी रहस्यमय ढंग से मैत्रेय जी के ज्ञान के परिणाम स्वरूप विदुर जी के अंतःकरण को शुद्धता के स्वरूप में विराजमान करने के लिए, उनके संशयों को दूर करने के लिए जिस प्रकार से सुखदेव जी ने अनेक भावों का संवाद किया। तो कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं दोस्तों कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है। तो विदुर जी ने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, तब उनके प्रश्नों का उत्तर उसमें निश्चित होगा, सुनिश्चित होगा। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से विदुर जी के अंतःकरण में क्या बातें आती हैं वह कल के प्रसंग में। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। भागवत कथा का इसी प्रकार प्रसंग सुनते रहें। कल में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।